गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड टेस्ट के कुछ करैक्टर हैं जो देखेंगे कि जनरल करैक्टर क्या क्या हैं। पहला करैक्टर ये होता है कि इनका जो मास होता है वो डिफिनाइट होता है, वॉल्यूम भी डिफिनाइट होता है, शेप भी। दे हैव, तो इस पर से लिखेंगे द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। पहला पॉइंट, दे हैव डिफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सेकेंड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और शार्ट, मतलब इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, शार्ट होती है, जिसके कारण उसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो कहने का मतलब हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रांग। नेक्स्ट ये हो जाएंगे कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निश्चित कंपोजिशन में होते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूलर आयन हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब कठोर होते हैं ये। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा सॉलिड होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बेस पे फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो लिखेंगे सॉलिड कैन बी, हेडिंग डाल देंगे, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिखेंगे कि सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस एंड द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट in the arrangement of their constituent particle। फर्स्ट हमारा है एमॉर्फस और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमॉर्फस सॉलिड। तो हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो इसको हम लोग चाहें तो डिफरेंस बिटवीन करके भी लिख सकते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे, उसमें लिख देंगे नीचे कि डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला पॉइंट हमारा जो प्रॉपर्टी होगा वो शेप हो जाएगा। तो शेप इसका क्या होता है, डिफिनाइट कैरेक्टर, ज्योमेट्रिकल शेप। जबकि एमॉर्फस सॉलिड है, इसका शेप क्या हो जाएगा, इट इज शेप इन इररेगुलर शेप। इनमें क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो डिफिनाइट होता है, जबकि एमॉर्फस में टेम्परेचर डिफिनाइट नहीं होता है। क्रिस्टलाइन में हम लोग देखते हैं कि ये सॉलिड होते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि एमॉर्फस जो होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन जैसे हमारा NaCl हो जाएगा, एमॉर्फस जैसे हमारा कांच होता है, ग्लास। तो इसमें हम लोग ग्लास ले लेते हैं, या क्वार्टेज है तो ये सब नहीं, कांच और क्वार्टेज ये हमारा हो जाएगा एमॉर्फस, क्योंकि NaCl है ये हमारा चला जाएगा, या मेटल है वो क्रिस्टल में चला जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं तो इसमें लिख लेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ intermolecular force operating in them into 4 categories. First, molecular, ionic, metallic and covalent। पहला है molecular, दूसरा है ionic, तीसरा है metallic और चौथा है covalent solid। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे आयनिक सॉलिड। आयनिक हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। लिखेंगे इसमें, आयन आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड। सच सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बार फिर सुन लेंगे, आयन आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड। सच सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन bound by strong Coulombic or electrostatic force. These solids are hard and
brittle in nature. They have high melting point and boiling point. Since the ions are not free to move about, they are electric installation in the solid state. However, in the molten state of when dissolved in water, गलित अवस्था जो होता है वही कह रहे हैं, in the molten state or when dissolved in water, the ion become free to move about and they contact इलेक्ट्रिसिटी. कहने का मतलब जब वो सॉलिड में रहेगा तो फ्री मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो गलित स्टेट में रहेगा, मोल्टिंग स्टेट में रहेगा, तो उनके आयन क्या हो जाएंगे, उनमें करंट का प्रवाह होने लगता है. तो ये हमारा था आयनिक सॉलिड. इसके बाद हमारा है मेटेलिक सॉलिड. मेटल हम जानते हैं कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सब क्या है, मेटल है. ठीक. तो मेटल आर हार्डली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली आयन, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं वो सब पॉजिटिव आयन शो करते हैं. एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. दीज इलेक्ट्रॉन आर मोबिल एंड आर इवनली सेपरेट आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल. ईच मेटल एटम contributes one or more electron toward the sea of mobile electron. मतलब इलेक्ट्रॉन इनके चलते रहते हैं. These free and mobile electron are responsible for high electrical and thermal conductivity of metal. When an electric field is applied, these electrons flow through the network of positive ion. Similarly, इसी प्रकार, when heat is supplied to one proton of a metal, the thermal energy is uniformly separate throughout by the electron. Another important characteristic of metal is their luster and color in certain cases. This is also due to the presence of free electron in them. मेटल आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल. तो ये हमारा मेटेलिक था और आयनिक. कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर स्टेट. थैंक्स.